क्या आपने कभी किसी संत का पुनर्जन्म अपनी आंखों से देखा है? शायद नहीं, पर आज मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। ये कहानी है एक ऐसे बाबा की जो इस धरती को छोड़ चुके थे, पर कहते हैं जहां सच्ची भक्ति होती है वहां आत्मा लौट आती है। बाबा नियम करोली। नाम सुनते ही मन में शांति सी उतर जाती है ना। उनकी मुस्कान, उनकी आंखों में दिव्यता, वो जो कहते थे सीधा दिल में उतर जाता था। बाबा ने जब शरीर छोड़ा तो पूरा भारत शोक में डूब गया था। लोगों को लग रहा था जैसे कोई अपने घर का बुजुर्ग चला गया हो। लेकिन कुछ वर्षों बाद उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में एक चमत्कार हुआ। गांव का नाम मलसी पट्टी। वहां एक गरीब ब्राह्मण परिवार में एक बालक ने जन्म लिया। जन्म के समय ही बच्चे की आंखें खुली थीं। आसपास के लोग कहने लगे ये बच्चा सामान्य नहीं है। बच्चा घंटों घंटों तक बिना रोए बस आकाश की ओर देखता रहता था। कभी कभी उसकी मुस्कान देखकर घर के बुजुर्ग डर जाते। वो बच्चा दिन में बोलता नहीं था, लेकिन रात में वो नींद में वही मंत्र बोलता था जो बाबा नियम करोली हमेशा कहा करते थे, राम नाम ही सच्चा है, राम नाम ही सब कुछ है। उसके माता पिता तो अनपढ़ थे, पर जब उन्होंने ये सुना तो गांव के एक साधु को बुलाया। साधु उस बच्चे को देखकर स्तब्ध रह गया। उसने कहा, इस बच्चे की आत्मा कहीं और की है। इसका मन इस दुनिया में नहीं, किसी अन्य लोक में बसा है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा हुआ, उसकी आदतें बाबा नियम करोली से मिलती गईं। वो बिना कुछ सिखाए ही पूजा पाठ करने लगा। लोगों को उनके मन की बात बता देता था। जो लोग उसका मजाक उड़ाते, उन्हें अगले दिन कोई ना कोई तकलीफ घेर लेती। गांव में लोग कहने लगे, बाबा लौट आए हैं, बाबा का हुआ पुनर्जन्म। एक दिन एक महिला अपने बेटे को लेकर आई। बेटा 2 महीने से बोल नहीं रहा था। डॉक्टर हार मान चुके थे। महिला ने बच्चे को उस बालक के पास रखा। बालक ने आंखें बंद की और धीरे से मुस्कुराया। उसने सिर्फ इतना कहा, राम राम कहो, और चमत्कार। उस बच्चे ने उसी पल बोलना शुरू कर दिया, राम राम, राम राम। गांव में अब हर कोई उस बालक को बाबा जी कहने लगा। एक दिन गांव में एक तांत्रिक आया। उसने कहा, मैं देखना चाहता हूं कि ये बच्चा सच में कौन है। वो रात में बच्चे के कमरे के पास गया और काला तिलक करके कुछ टोटके करने लगा। अचानक बालक की आंखें लाल हो गईं। उसने बिना देखे उस तांत्रिक की तरफ इशारा किया और बोला, माया के खेल बंद कर सत्य के मार्ग पर आ, नहीं तो तुम्हारा अंत यही है। तांत्रिक वहीं गिर पड़ा। कांपता हुआ बोला, माफ कर दो बाबा, मुझे माफ कर दो, अब मैं तुम्हारी शरण में हूं। इस घटना के बाद किसी ने उस बालक को चुनौती नहीं दी। धीरे धीरे इस बात की चर्चा पूरे इलाके में फैल गई। लोग दूर दूर से आने लगे। हर कोई यही कहता, बाबा वापस आ गए हैं। पर एक दिन एक अजीब बात हुई। बालक जो अब 9 साल का हो चुका था, अचानक एक दिन लापता हो गया। कोई सुराग नहीं मिला। माँ पिता रोते रहे। गांव वाले हैरान थे, पर एक बूढ़ी औरत ने कहा, बाबा जहां से आए थे वहीं लौट गए हैं। वो बस थोड़े समय के लिए हमें दर्शन देने आए थे। लेकिन फिर 5 साल बाद काशी के घाटों पर एक युवक देखा गया। धोती पहने, हाथ में तुलसी की माला, जो आंखों में देखकर लोगों के दिल की बात जान लेता था, जो बिना मांगे सब कुछ दे देता था। कुछ लोग कहते हैं ये वही बालक था, कुछ कहते हैं ये कोई और रूप है। पर एक साधु ने काशी में उसे देखा और जोर से रो पड़ा। उसने कहा, बाबा आप फिर आ गए। युवक मुस्कुराया और धीरे से बोला, राम नाम जपो, सब ठीक हो जाएगा। और तभी हवा जैसे थम गई थी। वो युवक मुस्कुरा रहा था और पूरी भीड़ उसकी तरफ ऐसे देख रही थी जैसे वर्षों पुराना कोई खोया हुआ रिश्ता मिल गया हो। उस दिन घाट पर सैकड़ों लोग थे, लेकिन सन्नाटा ऐसा जैसे कोई देवता उतर आया हो। उस युवक ने कुछ नहीं कहा, बस एक छोटा सा टुकड़ा तुलसी का अपनी माला से निकाला और उस बूढ़े साधु के हाथ में रख दिया। साधु के आंसू थम नहीं रहे थे। वो जमीन पर लेट गया। बाबा आप मुझे पहचान गए। युवक बस इतना बोला, तू वही है जिसने राम नाम को कभी नहीं छोड़ा।
उसके बाद वो युवक घाट की सीढ़ियां चढ़ता गया और गायब हो गया। लोग उसे ढूंढते रहे, लेकिन उसका कहीं कोई नाम निशान नहीं मिला। पर कुछ महीने बाद उत्तर प्रदेश के वृंदावन में एक बुजुर्ग साधु ने एक किताब निकाली, बाबा नीम करोली के जीवन की, जिसमें एक भविष्यवाणी लिखी थी जो आज तक किसी ने नहीं पढ़ी थी। उसमें लिखा था, मैं लौटूंगा, और जब लौटूंगा तो मुझे कोई नहीं पहचानेगा, लेकिन मैं सबको पहचान लूंगा। उस साधु ने कहा, जिसने काशी में उसे देखा वो भाग्यशाली था। पर बाबा अब पूरे देश में घूम रहे हैं, रूप बदल बदल कर। इसके बाद जगह जगह से खबरें आने लगीं। कोई राजस्थान के रेगिस्तान में एक युवक से मिला जो उनके पिता की बीमारी छूकर ठीक कर गया। कोई कहता, बनारस की भीड़ में एक भिखारी मिला जिसने मेरी आंखों में देखकर कहा, तू रो मत, तेरा बेटा लौट आएगा। और सच में 2 दिन बाद उसका बेटा जो लापता था वापस घर आ गया। अब हर कोई पूछ रहा था, कहाँ हैं बाबा? क्या वो साधारण लोगों के बीच में छिपे हुए हैं? क्या वो अब भी किसी बच्चे के रूप में हैं, या वो हमारे भीतर हैं? एक बार एक पत्रकार ने इस रहस्य को उजागर करने की ठानी। वो उन सभी जगहों पर गया जहां बाबा को देखे जाने के दावे हुए थे, काशी, वृंदावन, नैनीताल, ऋषिकेश और यहां तक कि हिमाचल के एक छोटे से गांव में भी। हर जगह उसे अलग अलग कहानी मिली, लेकिन एक चीज सब में समान थी, राम नाम। हर किसी ने कहा, उसने आते ही राम राम कहा था और हमारी सारी पीड़ा चली गई। पत्रकार ने रिपोर्ट तैयार की, एक टीवी शो पर उसे बुलाया गया। पूरे देश के सामने उसने कहा, मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा, पर मैंने सैकड़ों लोगों की आंखों में एक ही चमक देखी। बाबा लौट चुके हैं, वो हमारे पास हैं, और जब वक्त आएगा वो फिर से सबके सामने आएंगे। उस रात वो पत्रकार सोया नहीं। वो अपने कमरे में बैठा रहा, आंखें बंद किए, और तभी दरवाजा धीरे से खुला। कोई अंदर आया। हल्की सी तुलसी की खुशबू फैल गई। पत्रकार ने आंखें खोली और देखा एक मुस्कुराता चेहरा, झुर्रियों से भरा, पर आंखें उतनी ही शांत, उतनी ही ओजस्वी। वो कुछ बोलता, उससे पहले ही वो बुजुर्ग बोले, सवाल मत पूछ, बस राम नाम ले, सारा उत्तर वहीं मिलेगा। वो उठे, दरवाजे से बाहर निकले और जैसे धुंध में गायब हो गए। अब पत्रकार भी चुप है। वो कुछ नहीं बोलता, बस एक ही पंक्ति लिखता है हर जगह, बाबा का पुनर्जन्म हुआ है। लेकिन असली प्रश्न अब भी हवा में है, क्या बाबा अब भी उसी रूप में हैं? क्या वो हमारे बीच चल रहे हैं, या फिर हम सबके अंदर कोई बाबा है? शायद यही प्रश्न है जिसका उत्तर हम सबको अपने भीतर खोजना है। उस रात के बाद वो पत्रकार कभी पुराना इंसान नहीं रहा। वो अब कैमरे की दुनिया छोड़ चुका है। न टीवी पर आता है, न अखबार में लिखता है। वो अब हिमालय के एक कोने में बसता है, जहां रोज सुबह राम नाम की ध्वनि गूंजती है, जहां लोग उत्तर ढूंढने नहीं, शांति ढूंढने आते हैं। वहीं एक चोटी पर बैठा एक छोटा बालक रोज ध्यान करता है। उसकी आंखें वहीं गहराई लिए हुए, पर कोई दावा नहीं, कोई प्रचार नहीं। लोग अब पूछते हैं, क्या वही बाबा हैं? लेकिन उत्तर कोई नहीं देता। कभी कभी एक बुजुर्ग महिला बस इतना कहती है, बाबा कभी जाते नहीं, वो बस रूप बदलते हैं और इंतजार करते हैं कि हम कब बदलेंगे। तो क्या बाबा का हुआ पुनर्जन्म? इसका उत्तर अब भी हवा में है। शायद हाँ, शायद नहीं। लेकिन एक बात तय है, जब जब तुम सच्चे मन से राम नाम लोगे, बाबा वहीं होंगे, तुम्हारे पास, तुम्हारे भीतर। जय श्री राम, हर हर महादेव।